आइए हजरात, कुंवर साहब की गजल के बाद मुशारा जिस खूबसूरती से आप लेके चल रहे हैं, किसी बात की कहने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तब्दीलियां होती रहें और बेहतर तब्दीलियां होती रहें। संजीदा गजलों के साथ साथ उस ऐसे संजीदा शायर को बुलाया जाए जिसका कलाम अभी हम सुने लेकिन उसकी संजीदगी को घर जाके समझें। और वो एक ही शायर है कि जो यहाँ सुनाएगा तो आप हंसेंगे और घर जाएंगे तो रोएंगे, और वो है जनाब सागर खयामी। मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अलग अलग बंद सुना रहा हूँ। दो मुसलसल बंद हैं। इंसान जिस तेजी से अपने मेयार से गिर रहा है इसका एहसास गधों को भी हो गया, लेकिन इंसान को नहीं हुआ। मुलादा फरमाए कि एक रोज एक गधे ने सरे राह कह दिया, तुम जैसे आशिकों से तो आशिक हूं मैं बड़ा। यादों की बात गश्त न ख्वाबों का सिलसिला, होता नहीं गधों में कोई यार सिर फिरा। होता नहीं गधों में कोई यार सिर फिरा, और देखा है हादिसा निगहे हक शिनास ने, और बोले किसी गधी को जलाया है सास ने। कोई क्या चिल्लाया है, क्या चिल्लाया? एक रोज एक गधे ने सरे राह कह दिया, तुम जैसे आशिकों से तो आशिक हूं मैं बड़ा। यादों की बात कश्त न ख्वाबों का सिलसिला, और होता नहीं गधों में कोई यार सिर फिरा। देखा है हादिसा निगहे हक शिनास ने, बोले किसी गधी को जलाया है सास ने। और बंद देखें कि एमपी का वो गधा हो के यूपी का वो गधा। एमपी का वो गधा हो के यूपी का वो गधा, पंजाब का गधा हो के दिल्ली का वो गधा। अरे सागर कुम्हार का हो कि धोबी का वो गधा, पंडित का वो गधा हो के मुफ्ती का वो गधा। 100 बोलियां हैं आपकी हिंदुस्तान में, और ढींचो हमारी एक है सारे जान में। एमपी का वो गधा हो के यूपी का वो गधा, पंजाब का गधा हो के दिल्ली का वो गधा, सागर कुम्हार का हो के धोबी का वो गधा, पंडित का वो गधा हो के मुफ्ती का वो गधा। अरे 100 बोलियां हैं आपकी हिंदुस्तान में, और ढींचों हमारी एक है सारे जहान में। इस वक्त दुनिया को तबाही की तरफ लिए जा रहे हैं लोग, खतरनाक से खतरनाक हथियार बन रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि इस नजरिए के सोचने वाले इंसानों ही की नस्लें कता कर दी जाएं। मुलाजा फरमाएं कि वो लोग बनाते हैं जो हथियार मुसलसल, वो लोग मियां अक्ल के दुश्मन है मुकम्मल। सागर ये रहा हाल तो फिर देखिएगा कल, नस्लों को निगल जाएगा ये जहरे हलाहल। पर्दा जो निगाहों में है अब उसको उठा दो, और इन सब की किसी तरह से नसबंदी करा दो। इन सब की किसी तरह से। इस वक्त एक नारा यह है कि 21वीं सदी की तरफ चलो, लेकिन 21वीं सदी में कौन जा रहा है? वही 20वीं सदी के चोर रिश्वतखोर। मुलाजा फरमाएं कि नहीं भूलेंगे। मुलाजा फरमाएं कि बहता है
एड़ियों से बराबर बदन का तेल, बहता है एड़ियों से बराबर बदन का तेल, गुंडों का इज्तिहाम है चोरों की रेल पेल। जंजीर खींचने से पैसेंजर हुई है मेल, और 21वीं सदी की तरफ जा रही है रेल। अरे टीसी है शाद शाद कि हम जल्द जाएंगे, यहां 20 खा रहे थे वहां 21 खाएंगे। यहां 20 खा रहे थे वहां 21 खाएंगे। अब मैं दुनिया का सबसे पहला आदमी आदम और सबसे पहली औरत हव्वा, ये हमारा ईमान है। 4 मिसरे देखें कि पहले ही आदमी हुआ आदम, पहले ही आदमी हुआ आदम, अपना आगाज कितना अच्छा है, आखिरी होगी क्या खुदा जाने, पहली औरत का नाम हव्वा है। पहले ही आदमी हुआ आदम, अपना आगाज कितना अच्छा है, आखिरी होगी क्या खुदा जाने, पहली औरत का नाम हव्वा है। अभी दिल्ली में एक दिन मैं सड़क पर से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ ट्रैफिक कांस्टेबल जो थे वो लड़कियों को ट्रैफिक की कंट्रोल करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। तो मुलाया फरमाए कि कंट्रोल कर रही थी ट्रैफिक का लड़कियां, कंट्रोल कर रही थी ट्रैफिक का लड़कियां, तादाद हादिसात की कुछ और बढ़ गई। तादाद हादिसात की कुछ और बढ़ गई, हालत खराब हो गई हर राहगीर की। एक बस सुना है 3री मंजिल पर चढ़ गई, एक बस सुना है 3री मंजिल पर चढ़ गई। ये आज के हालात से मुतासिर हैं कुछ कते। मुलाजा फरमाए कि फलक से आग बरसाते हैं बादल, फलक से आग बरसाते हैं बादल, ये दुनिया प्यार किसको कर रही है। वहां क्या गीत गाऊं जिंदगी के, जहां पर मौत डिस्को कर रही है। वहां क्या गीत गाऊं जिंदगी के, जहां पर मौत डिस्को। एक दिन शहर के हालात खराब थे, लड़का मेरा कॉलेज जा रहा था, मैंने कहा आज ना जाओ, तो उसने कहा पापा कोई ऐसी बात नहीं है, हमारी तरफ सब ठीक है। मुलाजा फरमाए कि कूचे नहीं है शहर के, मैदान जंग हैं, कूचे नहीं है शहर के, मैदान जंग हैं, आलात हर्बो जर्ब बदन पर सजा के जा। पथरा हो जाए तेरे शहर में पथराव, किस घड़ी घर से निकल रहा है तो हेलमेट लगा के जा। घर से निकल रहा है, आलम यही रहा जो तशद्दुद का दोस्तों, सिलवाएंगे ना आदमी मलबूस जीन के, और पहनेंगे लोग शहरे सितमगर में देखना, फौलाद की कमीज तो पतलून टीन के। पहनेंगे लोग शहरे सितमगर में देखना। आज आप देख रहे हैं कि जिस सूरत से शायरी का हुस्न मस्क हो रहा है, किस शायरी के लिए, मुझे उस शायरी से कोई परेशानी नहीं कि जिसमें नए ख्यालात नज्म किए जा रहे हैं, लेकिन बहरे और काफिये और रदीफे जो हैं वो अपनी अपनी जगह के ऊपर ठीक हैं। इस शायरी से परेशानी है, मैं आपको सुनाता हूं कि ऐ मोहब्बत के काले पेड़, तेरी शाखे सरसब्ज पर मैं एक याकूत की चिड़िया छोड़ आया था, क्या उसे काला कौवा ले गया। मुलाजा फरमाए कि सूरते मीर कोई शेर निकाले या रब,
सूरते मीर कोई शेर निकाले यारब, और मसनदे गालिबो इकबाल बचा ले यारब। अरे ऐसी लगती हैं ये जिद्दत भरी गजलें मुझको, जैसे लड़की कोई सर अपना मुंडा ले यारब। सूरते मीर कोई शेर निकाले यारब, मसनदे गालिबो इकबाल बचा ले यारब। ऐसी लगती है ये जिद्दत भरी गजलें मुझको, जैसे लड़की कोई सर अपना मुंडा ले यारब। इस नज्म का उन्वान है नवादिरात की दुकान। मैं एक मर्तबा एक एंटीक, सुनिए आप क्रिकेट सुने, मुझे कोई परेशानी नहीं। 4 मिसरे कमेंट्री की जबान में एक अखबार में खबर छपी कि एक 90 साला शौहर ने अपनी 80 साला बीवी को तलाक दे दी। तो मैंने सोचा कि इतना लंबा साथ छूट सकता है। मौलाना फरमाए कि इश्क का गेम भी क्रिकेट है बाय चांस। इश्क का गेम भी क्रिकेट है, ये तमाशा नहीं है भालू का। और सेंचुरी के करीब भी यारो खतरा रहता है एलबीडब्ल्यू का, खतरा रहता है। इस नज्म का उन्वान भी क्रिकेट मैच। ये क्रिकेट मैच शायरात और शोराए किराम के दरमियान खेला जा रहा है। इसमें शायरात फील्डिंग कर रही हैं और शायर बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन इस नज्म के पस मंजर में आज के मुशायरे हैं जहां पर शायरात ज्यादा पसंद की जाती हैं और शायर तकरीबन हुक किए जाते हैं। मौलाना फरमाए कि बेजार हो गए थे जो शायर हयात से, अरे क्रिकेट का मैच खेल लिया शायरात से। वाकिफ न थे जो दोस्तों औरत की जात से, चौके लगा रहे थे ख्यालों में रात से। चौके लगा रहे थे ख्यालों में रात से। वो आई जो सुबह, शाम के नक्शे बिगड़ गए। उस सुर्रों से हम गरीबों के इस काम पुगड़ गए। सुर्रों से हम गरीबों के इस्टम पुखड़ गए। नाजो अदाओ हुस्न ने जादू जगा दिए, पहले तो ओपनर के ही छक्के छुड़ा दिए। 1 डाउन पर जो आए तो स्टंप उड़ा दिए। अरे राहे फरार के भी तो रास्ते भुला दिए। गो कैच वेरी लो था मगर बेधड़क लिया, और एक मोहतरम को एक ने गली में लपक लिया। एक मोहतरम को एक ने गली में लपक लिया। क्या क्या बयान कीजिए एक एक का बागपन, जलवा फिगन जमी पथितारों की अंजुमन। हुस्नो शबाबो इश्क से भरपूर हर बदन, और शायर पवेलियन में थे पहने हुए कफन। अरे जितनी थी ब्यूटीफुल वो स्लिप पर गली बथी, और जितनी थी ओवरेज वो सब बाउंड्री बथी। जितनी थी ओवरेज वो सब बाउंड्री पथी। परियों के जिस तरह से परे कोहे काफ पर, एक लांग आन पर थी तो एक लांग आफ पर। एक थी कवर में एक हसीना मिडाफ पर, और जो शार्ट पिच थी गेंद वो आती थी नाफ पर। जो शार्ट पिच थी गेंद वो आती थी नाफ पर, और ठहरे ना वो क्रीज पर। जो थे बड़े बड़े और मुझ जैसे टीम टाम तो विकेटों पर फट पड़े। और शायरी से भरपूर बंद मौलाना फरमाएं कि वो लाल गेंद फूल हो जैसे गुलाब का,
जिस तरह दस्ते नाज में सागर शराब का, साया हवा में नाचता था आफताब का, और बम्पर में सारा जोर था हुस्नो शबाब का। अरे ऐसे भी अपने इश्क का मैदान बनाते थे, अंपायर हर अपील पर उंगली उठाते थे। अंपायर हर अपील पर उंगली, जिस नज्म के लिए मैंने ये वो बंद पढ़ रहा हूं, जिसके लिए मैंने नज्म कही, मुलाजा फरमाए कि जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के, जब बाल फेंकती थी वो गेसू संवार के। अरे नजदीक और होते थे हालात हार के, कहते थे मैच देखने वाले पुकार के, उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के। उस्ताद जा रहे हैं शबे गम गुजार के, और उस्ताद कह रहे थे कि फिटकार मैच पर, और दो दो झपट रही हैं शरीफों के कैच पर। हजरात, मैं आपकी मोहब्बत का एहसास करते हुए सागर साहब से कह रहा हूं कि माइक पर आए। अगर वाकई पढ़ने के लायक ना हो तो इशारों से एक नज्म पढ़ते हैं। अब हॉकी अभी नहीं है, लेकिन हो जाएगी वो भी। मैं आपको एक बहुत छोटी सी नज्म सुना रहा हूं। इसका उन्वान है नवाजरात की दुकान। एक दिल्ली में एक दुकान पर गया मैं, तो मैंने देखा एक टूटा हुआ जूता रखा है। मैंने उससे पूछा कितने का है? उसने कहा 10,000 रुपए का। तो मैं कहा ये टूटा जूता 10,000 का? कहना शहजादे सलीम का है। मुलाजा फरमाए कि बोला, इसमें नज्म में रियायतें देखें, कि बोला दुकानदार के सरकार देखिए, मुगलों की आन बान के आसार देखिए, अकबर की तेग और सिपर है सलीम की, हर चीज दस्तयाब है अहले कदीम की। गालिब का जाम, मीर की टोपी का बागपन, मोमिन का लोटा, हजरत सौदा का पैरहन। अरे एड़ी गुलाब की है तो पंजा कमल का है, और जूता मेरी दुकान पर हजरत महल का है। चुटकी में मेरी दांत किसी पोपले का है, और नैकर भी दस्तयाब यहां डूपले का है। टोपी जो मेरे सर पर है बाके पिया की है, और चोली मेरी दुकान पर विक्टोरिया की है। लिखा हुआ है मरसिया हाली के हाथ का, कहता है माजरा जो जुदाई की रात का। असनाए गुफ्तगू में जो एक लंगड़ा आ गया, बेसाख्ता जबान पर ये जुमला आ गया, बेखौफ बेहिरास सरे आम तू बता। मैंने कहा कि लंगड़े के कुछ दाम तू लगा। बोला मेरी दुकान पर न बकवास कीजिए, अहले हुनर का आप जरा पास कीजिए। अहले नजर लगाएंगे लंगड़े के दाम क्या? बोला मेरी दुकान पर लूले का काम क्या? झल्ला के मैं ये बोला रकम खींच लीजिए, और तैमूर लंग कह के इसे बेच दीजिए। हजरात, अभी आप हमारे तंज़ो-मिज़ाह के बहुत कामयाब शायर जनाब सागर खयामी को सुन रहे थे। हंसने हंसाने का फन बड़ा महंगा है। आप मना किया गया है मुझे कि मेरे दोस्तों ने कि घर की बात न किया करूं, लेकिन इनकी बेगम साहिबा यहाँ मौजूद हैं। वो बताती रहती कि इनके मज़ाहिया और तंज़िया अशार कितने दर्दनाक तरीके से होते हैं। एक बार ये इनकी बेगम साहिबा और ये दोनों एक आर्ट गैलरी में आर्ट देखने गए, तो एक तस्वीर थी बहुत खूबसूरत लड़की की, लेकिन झाड़ियों के पीछे जहाँ पत्तियां और फूल भी थे, तो वो कुछ कुछ नजर आ रही थी और कुछ नहीं नजर आ रही थी। लड़की थी बहुत खूबसूरत। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि इनकी बेगम साहिबा आगे निकल गई,
फिर लौट के आई और डांट के इनसे पूछने लगी कि चलोगे या पतझड़ का इंतजार करोगे। तो जिंदगी का जो सच्चाइयां हैं वो असल में घर ही से मिलती हैं, और घर की कहानी जब महफिल में आती है तो जाहिर आप हंस सकते हैं।